प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी के कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और ईरान के साथ जो हमारे संबंध हैं और उधर से इजराइल के साथ हैं, इनके बारे में संतोष मलिक जी की कुछ चिंताएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, ईरान जो है वो हमारा बहुत पुराना साथी है। काफ़ी अच्छे हमारे रिश्ते रहे ईरान के साथ, जबकि इजराइल के साथ वैसा नहीं है जितना झुकाव प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं उस तरफ। लेकिन ईरान के साथ बहुत पुराने संबंध है। उधर जैसे रूस का तो हमारा बिल्कुल ही अलग है। रूस का तो जैसे एक परिवार, एक खानदान होता है, ऐसा रहा है हमारा। रूस हमारे हर दुख सुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है। जबकि अमेरिका जो देश है वो एक मौकापरस्त देश है। उसको जहाँ खुद का फ़ायदा नज़र आएगा तभी वो साथ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए इस वक्त हाल में वो क्या करके रखा, क्या माहौल बना के रखा है। यानी पाकिस्तान को भारत के बराबर का देश बता रहा है। आतंकी देश को आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उसका उपाध्यक्ष बनाया है, यानी यूएनओ ने। अब ताज्जुब की बात है, यानी पाकिस्तान का दर्जा भारत से भी एक किस्म से अगर मैं कहूँ ऊँचा कर दिया तो गलत नहीं होगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप की सोच है। लेकिन ईरान के हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया रहे हैं। और अब जैसे ये 13 जून को लड़ाई शुरू हुई थी, 13 जून को, यानी आज 9 दिन हो गए हैं ईरान और इजराइल की लड़ाई को, 9वां दिन है आज। और 13 जून को जैसे ही लड़ाई शुरू हुई थी, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। लेकिन एक गुडविल जेस्चर के तौर पर ईरान ने अभी अपना एयर स्पेस खोला है और भारतीयों को वापस भेजने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। 1000 भारतीयों को, यानी एक उड़ान कल भरी, यानी वो अपने जहाज़ से भेज रहा है। ईरान अपने जहाज़ से हमारे भारतीयों को भेज रहा है। तो ये आपको ये दर्शाता है कि ईरान के दिल में भारतीयों के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं है। उनके दिल में प्यार भारतीयों के लिए उतना ही है। तो एक फ़्लाइट तो कल आ गई है शुक्रवार को, 2 फ्लाइट आज पहुंचेंगी। आज एक तो मतलब आज शनिवार है, एक तो सुबह आएगी और एक शाम को आएगी। 2 फ्लाइट आज आएंगी। तो ये एक गुडविल जेस्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ईरान ने ये दिखा दिया है कि भारत जो भी रुख अपना रहा है, हालांकि भारत ने ये तो नहीं कहा है कि हम ईरान के खिलाफ हैं, लेकिन आपको पता है लंबे समय से हमारे प्रधानमंत्री महोदय का झुकाव वो इजराइल के प्रति है, ये रहा है। यानी जब ये निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था यूएनओ में भी, तो वहाँ भी इन्होंने गैर हाजिरी अपनी लगाई थी, यानी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का झुकाव यानी इजराइल की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ईरान के दिल में भारतीयों के प्रति, मुझे नहीं मालूम हमारे प्रधानमंत्री के प्रति उनके दिल में क्या सम्मान है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारतीयों के प्रति उनके दिल में प्यार है, यूँ का यूँ है। और वो गुडविल जेस्चर उन्होंने दिखाई है। हमारे वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए उन्होंने चिंता दिखाई है, एयर स्पेस खोल दिया है और ख़ुद अपनी उड़ानों से वो भारतीयों को भेज रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से भी, ठीक है आपकी जो रणनीति है, हालांकि विदेश नीति आपकी टोटली फेल रही है। पिछले 11 साल में आपकी विदेश नीति बिल्कुल फेल रही है, धराशायी रही है। और आज भारत दुनिया में अकेला नज़र आ रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, अभी हाल में हमारा और पाकिस्तान का जो टसल हुई थी, अब उसको युद्ध देखा जाए तो युद्ध ही था वो, बाकी युद्ध की कोई घोषणा ऐसे तौर पर नहीं थी। तो उसके अंदर पाकिस्तान के साथ लोग खड़े थे, दूसरे देश खड़े थे, लेकिन भारत के साथ हमारा जो सबसे घनिष्ठ मित्र है रूस, वो भी हमारे साथ, यानी हमारे हक में उनका भी कोई बयान नहीं आएगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की कूटनीति या विदेश नीति वो टोटली फेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इनसे निवेदन करूंगा, देखिए प्रधानमंत्री आते हैं चले जाते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं हो सकते हैं, देश अलग है, देश तो देश है। लेकिन जो भी व्यक्ति उस आसन पर यानी आसीन होता है, उसका फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखे। देश का भला किसमें है, नुकसान किसमें है, इन चीज़ों को पूरा ध्यान में रखें। और जो चीज़ देश हित में नहीं है उससे परहेज करें, उसको करने से परहेज करें। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय इस तरफ बारीकी नहीं दिखा पा रहे। उनकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है, विदेश मंत्री भी इनके टोटली फेल रहे हैं। वरना जो हमारी पाकिस्तान के साथ रणनीति बनी थी, एक जो युद्ध का जो माहौल, देखिए युद्ध का माहौल तो पाकिस्तान 24 घंटे क्रिएट करता रहता है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं आज तक उन्होंने रुकने नहीं दी हैं। बेशक आप रोज़ाना लड़ाई करते रहो, लेकिन ऐसा माहौल बना था कि शायद इसका हमेशा के लिए अंत हो जाता।
इस बीमारी का, ये जो कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है उग्रवाद, इसका हमेशा के लिए अंत हो जाना था। लेकिन ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री महोदय ने युद्ध विराम कर दिया। अब वो किसके दबाव में किया है, किसकी सलाह पे किया है, इसमें भी अब असमंजस चल रही है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप तो 15 बार दोहरा चुके हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनका मतलब इनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने टेलीफोन के ऊपर 2 टूक कह दिया है राष्ट्रपति ट्रंप को कि आप ऐसे झूठ मत फैलाइए, हमने किसी की मध्यस्थता नहीं मांगी ये। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 15वां बयान दे दिया। तो उसके बाद प्रधानमंत्री चुप हैं, कुछ नहीं कहा। लेकिन उधर से पाकिस्तान का बयान आया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम नहीं कराया है, बल्कि यूएई ने कराया है, उनका ये कहना है। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री बता सकते हैं। और प्रधानमंत्री महोदय कभी ये चीज़ें शेयर करते नहीं हैं। वो तो जो उनको खुद का भला दिखता है, उनको देश के भले से मुझे नहीं लग रही उनकी इतनी कोई चिंता। 11 साल में कोई मोमेंट ऐसा नहीं आया है जहाँ प्रधानमंत्री महोदय को देश की फिक्र रही हो, देश की चिंता रही हो। जब से ये आए हैं, 11 साल का टेन्योर पूरा हो गया इनका, 12वां शुरू हो गया है। जब से आए हैं तब से एक दोस्त के लिए पूरा लुटाने में लगे हुए हैं, जो कि सही नहीं है। इसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो मैं ईरान का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मतलब राजनीतिक जो हालात हैं शायद हो सकता है वो विपरीत हों, लेकिन उसके बावजूद आपने भारतीयों के लिए इतना सम्मान रखा है, प्रेम रखा है, आदर रखा है। उसके लिए मैं ईरान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।